दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान भोलेनाथ को कौन भस्म कर देना चाहता था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए कथा का तीसरा भाग श्रवण करते हैं। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा तो ले ली, लेकिन उसके रूप लावण्य से इतना मोहित हो गया कि अपनी सुध-बुद्धि खो बैठा। उसके लिए चलना मुश्किल हो गया। वह मुड़ मुड़ कर पीछे देखता था। ऐसी रूपसी तो उसने जीवन में कभी नहीं देखी थी। परियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन वे भी पद्मिनी के आगे पानी भरती थीं। चारों दिशाओं में उसकी ख्याति ठीक ही फैली थी। पद्मिनी के मोह पास में फंसा राजकुमार जब अपने जहाज पर आया तो पद्मिनी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। उसके अंग प्रत्यंग से सौंदर्य टपक रहा था। राजकुमार की भूख प्यास गायब हो गई, नींद भी उड़ गई। बिस्तर पर पड़ा पड़ा उसकी याद में वह लंबी लंबी सांसें लेता रहा। तभी देखता क्या है कि खड़ाऊ वाले बाबा उसके सामने उसकी ओर देख रहे हैं। राजकुमार ने उठने की कोशिश की, पर उससे उठा नहीं गया। बाबा निमिष भर चुपचाप खड़े रहे, फिर बोले, क्या तुम यहाँ आहें भरने के लिए आए हो? अपने उद्देश्य को भूल गए? जो अपने उद्देश्य को भूल जाता है वह पतित हो जाता है। अब तुम आगे की सोचो और अपने काम को जल्दी से निपटाओ। ऐसी जगह देरी करना अच्छा नहीं होता। कौन जाने क्या मुसीबत सिर पर आ जाए। यह चेतावनी देकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। राजकुमार सिर झटक कर उठ खड़ा हुआ, पर पद्मिनी की कुमारी आसानी से दूर होने वाली नहीं थी। पूरा दिन पद्मिनी की याद में बीता। रात का अंधेरा होने आया तो वह चौंक पड़ा। उसे याद आया कि अगले दिन पद्मिनी का दूत आने वाला है और उसे अच्छे अच्छे आभूषण लेकर पद्मिनी के पास जाना है। उसने उठकर अलमारियां खोली और उनमें से आभूषण निकाले। बात उतनी आभूषणों की नहीं थी जितनी पद्मिनी को रिझाने की थी। उसने ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर पद्मिनी रीझ उठे। कान के, गले के, वक्ष के, कटी के, पैरों के। उसने उन आभूषणों को चुना जिन्हें अप्सराएं धारण करती थी। इन आभूषणों का चुनाव करके उसने सोने की चेष्टा की, लेकिन एक पल को भी नींद नहीं आई। वह दिन का उजाला देखने का प्रयत्न करता रहा। दिन निकलने से पहले ही वह उठकर तैयार हो गया। सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पर कोई भी उसे लेने नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि पद्मिनी भूल गई। शाम जब वह निराश हो गया तो बड़े सपाटे से दूत आया और उसे तत्काल रवाना होने को कहा। वह तो सवेर से ही तैयार बैठा था। दूत के साथ चल दिया। जब वह महल में पहुंचा, पद्मिनी उसका इंतजार कर रही थी। आज वह दूसरे कक्ष में थी, जिसमें चारों ओर से आदमी के जितने बड़े बड़े शीशे लगे थे। प्रकाश से सारा कमरा जगमगा रहा था। पद्मिनी का सौंदर्य आज कई गुना निखर उठा था। पिछले दिन की तरह पद्मिनी और राजकुमार ने एक दूसरे का अभिवादन किया और पद्मिनी के संकेत पर राजकुमार उसके समीप ही बैठ गया। राजकुमार ने डिब्बे डिब्बियों में से आभूषण निकालकर उसको दिखाना आरंभ किया। पद्मिनी एक एक आभूषण को अपने हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती कि कैसा लगता है, और जो उसे पसंद आता उसे एक और रख देती। कभी कभी वह राजकुमार की भी सलाह ले लेती। आभूषणों को देखते देखते काफी देर हो गई तो पद्मिनी ने कहा, अब हम कल देखेंगे। बड़े अनमने भाव से राजकुमार ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। राजकुमार चला तो आज उसकी हालत कल से अधिक खराब थी। आज उसने पद्मिनी के जिस रूप की झांकी पाई थी वह तो अलौकिक थी। उसकी आंखें चौंधिया रही थी। आज एक नई कल्पना ने उसके मस्तिष्क को झकझोर कर रख डाला था। कुछ ही समय में वह उसे वहां से ले जाएगा। तब उसके अनुपम सौंदर्य के भार को वह कैसे वहन कर पाएगा? वह राजकुमार है, इतने बड़े राज्य के राजा का पुत्र है, किंतु कहाँ राजगढ़ का राज्य और कहाँ सिंहल द्वीप की इस अपूर्व सुंदरी का वैभव। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। पर उठा कदम अब वापस तो लिया नहीं जा सकता था। विचारों के अथाह सागर में डूबता उतरता राजकुमार अपने जहाज पर आ गया। वह हाल बेहाल हो रहा था। भूख, प्यास, नींद सब उससे रूठ गई थी। वह बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी हालत सन्निपात के रोगी के समान हो रही थी। वह अपने से ही बात करता था, पर उसके शब्द अस्पष्ट थे। कभी उसकी आवाज तेज हो जाती थी, कभी मंद पड़ जाती थी। राजकुमार स्वयं हैरान था कि उसे क्या हो गया है। यह सब होते हुए भी उसने राजमहल में जाने की तैयारी की। कल की अपेक्षा आज और बढ़िया चीजें निकाली।
उसे भरोसा था कि पद्मिनी उन्हें अवश्य पसंद करेगी। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही पद्मिनी का दूत आ गया और वह दोपहर होने से पहले ही महल में पहुंच गया। पद्मिनी इन आभूषणों को देखकर चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से उसने ढेर सारे आभूषण पसंद कर लिए। जब वह उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वे अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में से अधिकांश एक एक थे। पद्मिनी ने पूछा, यह क्या? राजकुमार ने उत्तर दिया, अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार भरा पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेंगी तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खींचकर कहा, यह तुमने क्यों सोचा? राजकुमार ने कहा, इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार अवश्य मेरे जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख लें। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ी। अंत में उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहाज पर जाने को राजी हो गई। इसके बाद राजकुमार पद्मिनी से छुट्टी लेकर अपने जहाज पर लौट आया। नियत समय पर पद्मिनी जहाज पर आई। वहां आभूषणों का अथाह भंडार था। उन्हें देखने में पद्मिनी इतना लीन हो गई कि वह समय को ही नहीं अपने को भी भूल गई। काम निपटा कर जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप जाओगे कहाँ और कैसे? पद्मिनी चकित होकर बोली, क्यों? क्यों क्या? देखती नहीं कि जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी पहले तो मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज सचमुच चल रहा है। मारे गुस्से को उसका चेहरा तमतमा उठा। उत्तेजित होकर बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। राजकुमार हंस पड़ा, बोला, पद्मिनी जी, हम सिंहल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी को लेकर जहाज चल पड़ा। पद्मिनी मछली की तरह तड़पने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजकुमार ने कहा, घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। उसके बाद उसने पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उस कहानी को सुनकर पद्मिनी का संताप काफी हद तक दूर हो गया। बोली, इसके लिए इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी हो जाती? पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया, पर जो होना था वह हो चुका था। अब उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। भाग्य के साथ समझौता करने के अलावा अब और क्या हो सकता था? आहत हिरनी की तरह वह राजकुमार के पास आ बैठी। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था कि पद्मिनी आवेश और आवेग से थककर चूर हो गई थी। उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। मन उसका इतना अस्थिर हो रहा था कि एकाग्र भाव से कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। इतने में जहाज बड़े जोर से इधर उधर होने लगा। पद्मिनी ने भयभीत होकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता गया। बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगी। जहाज डगमगाने लगा। किसी आसन्न खतरे की आशंका से वह राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और उसे भरोसा दिया कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर हंसकर राजकुमार बोला, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। राजकुमार उसे दुलारता रहा। तूफान का वेग धीरे धीरे शांत होता गया। पद्मिनी तन मन से बेहद थक गई थी और वो सो गई, पर राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई और नहीं था। फिर वह स्वर किसका था? पता चला कि एक तोता और मैना आपस में बातें कर रहे हैं। अपनी आदत के अनुसार तोते ने मैना से कुछ कहने को कहा और मैना ने वही बात दोहराई कि वह आप बीती कहे या पर बीती। तोता बोला, कुछ आप बीती कहो, कुछ पर बीती। मैना ने कहा, कल मेरी जान बाल बाल बची। तोते ने व्यग्र होकर पूछा, क्या हुआ? मैना बोली, क्या कहूँ, जमाना बड़ा खराब हो गया है। आदमी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ते, फिर भी वह हमारी जान लेने पर तुला रहता है। कल मैं एक पेड़ पर बैठी थी कि किसी आदमी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। वह तो पेड़ के पत्तों और टहनियों ने मुझे बचा लिया, नहीं तो जान जाने में कुछ कसर नहीं रह गई थी। तोते के मुंह से एक दीर्घ निश्वास छूटा, फिर फुसफुसाया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। मैना ने कातर होकर कहा,
मर भी जाते तो क्या, अब मेरे लिए रोने वाला कौन है। बच्चे बड़े होकर जाने कहाँ चले गए, अकेली जान रह गई है। मैना सिसकने लगी। तोते ने कहा, मैना इतना दुखी क्यों होती हो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। फिर कुछ चुप रहकर बोला, अब कुछ पर बीती कहो। मैना ने कहा, क्या कहूँ, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय। मैना एकदम खामोश हो गई। फिर उसने कहा, इनकी सांसें गिनी चुनी हैं बेचारे। तोता व्यथित हो उठा, बोला, रुक रुक कर क्यों बोलती हो, साफ साफ कहो कि उन्हें क्या होने वाला है। मैना ने कहा, सवेरे यह जहाज किनारे लग जाएगा, वहां मंत्री का लड़का मिल जाएगा। उसने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। इनके ठहरने के कुछ ही देर बाद घर ढह जाएगा, दोनों उसमें दब जाएंगे। तोते ने व्यथित होकर कहा, यह तो बड़ा बुरा होगा। मैना, अभी इन बेचारों ने दुनिया में देखा ही क्या है, क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है? है। मैना बोली, ये मंत्री के लड़के की बात ना माने और उस घर में ना ठहरे। अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर ये उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोते ने पूछा, इसके बाद तो कोई खतरा नहीं है? मैना ने कहा, कहावत है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। इनकी मुसीबत यही खत्म नहीं हो जाती। ये जहां ठहरेंगे वहां भी एक मुसीबत इनका पीछा कर रही है। वह क्या? तोते ने अधीर होकर पूछा। मैना बोली, सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपने जूते में पैर डालेगी, उसमें बैठा सांप उसे काट लेगा। तोते के मुख से निकला, हे भगवान। उसने आहत होकर पूछा, क्या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? मैना बोली, रास्ता सब चीजों का होता है। यदि कोई सुनता हो तो राजकुमारी से पहले उठे और सांप को मार कर निकाल ले। वहां से बचने के बाद तो फिर तो कोई बाधा नहीं है। तोते ने पूछा, एक बाधा और है। मैना ने कहा, वह क्या? ये दोनों एक उड़न खटोले में बैठेंगे। मैना बोली, वह उड़न खटोला ऊपर जाकर खराब हो जाएगा और नीचे आकर गिरेगा, उसमें ये दोनों मर जाएंगे। तोते ने कहा, तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी से बताओ कि इस आफत से बचने का कोई मार्ग है। मैना ने कहा, अगर कोई सुनता हो तो वह इन्हें उड़न खटोले में ना बैठने दे। इन सब बाधाओं से पार पा जाने पर इनके जिंदगी में आनंद ही आनंद है। तोते ने चैन की सांस ली। राजकुमार मैना की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वह सिहर उठा, पर बचने के उपाय जानकर उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना। सवेरा होने में अब देर नहीं था। दोनों पक्षी उड़ गए। किनारा भी तो अब दूर नहीं था। जब जहाज किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि मंत्री का लड़का वहां उपस्थित था। राजकुमार ने पद्मिनी से उसका परिचय कराते हुए कहा, यह मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे सुख दुख में इसने बराबर मेरा साथ दिया। मंत्री का लड़का पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। उस दिन वहीं रहने के लिए उसने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा, हमें यहाँ नहीं ठहरना और कोई भवन देखो। मंत्री के लड़के ने कहा, आपके आने से पहले मैंने यहाँ के सारे भवन देख लिए हैं, यह सबसे अच्छा है। पर राजकुमार ने उसकी एक ना सुनी। मंत्री के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास ही मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार उसे अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वह सो गए। आधी रात के बाद जोर की गड़गड़ाहट हुई। मंत्री का लड़का उठकर बाहर आया तो देखा पहला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया है। उसने राजकुमार की दूरंदेशी की भूरी भूरी प्रशंसा की। पद्मिनी तो सो गई, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। भोर होने से पहले देखता क्या है कि एक काला विषैला सांप आया और कुंडली मारकर पद्मिनी के जूते में बैठ गया। राजकुमार तो चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा कर जूते में बैठे सांप को मार ही रहा था। उसने तलवार निकालकर सांप के 2 टुकड़े कर डाले और बाहर फेंककर पद्मिनी के उठने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी और उसके चेहरे की कांति लौट आई थी। उसने मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्कुराकर उसके पास आ गया और कुछ देर तक उसके मुलायम बालों को सहलाता रहा। पद्मिनी मन ही मन विभोर हो रही थी कि उसे अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा सुंदर और पराक्रमी व्यक्ति मिल गया। मंत्री के लड़के ने आगे की यात्रा उड़न खटोले से करने का विचार किया और एक उड़न खटोला भी मंगवा लिया। लेकिन
राजकुमार ने उसमें बैठने से इनकार कर दिया। मंत्री के लड़के को बड़ा बुरा लगा, पर राजकुमार के आगे उसकी एक न चली। वे घोड़े पर सवार होकर ही आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उड़न खटोला धड़ाम से नीचे आ गिरा और उसमें बैठे सभी लोगों की जान चली गई। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सच थी। मार्ग में मनमोहक दृश्यों को देखते हुए वे लोग आगे बढ़ते गए। अपने द्वीप से पद्मिनी कभी बाहर नहीं गई थी। अब लंबी चौड़ी दुनिया उसके सामने थी। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की उनकी पोशाकें थीं, तरह तरह के उनके आचार विचार थे। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, अब हम ऐसे बाबा के आश्रम में चल रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम का दरिया बहता है। जो भी उनके पास जाता है उसका मन जीत लेते हैं। जिन खड़ाओं को पहनकर मैंने सागर पार किया था वे उन्होंने ही दिए थे। पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। अब उसका भेद खुल गया। पद्मिनी ने कहा, राजकुमार, संत लोग मोह माया से परे होते हैं, लेकिन कोई कोई संत ऐसे भी होते हैं जो लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते कहते पद्मिनी के भीतर जैसे करुणा का स्रोत फूट पड़ा। उसने उसकी वाणी को अवरुद्ध कर दिया। बाबा का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। राजकुमार ने कहा, हमें देर भले ही हो जाए, पर हम रुकेंगे बाबा के आश्रम में ही। रास्ता काटने के लिए राजकुमार पद्मिनी को अच्छे अच्छे किस्से सुनाता रहा। वह उन्हें ध्यान से सुनती रही। अंत में आसमान जब टिमटिमाते तारों से जगमगा उठा, वे आश्रम में पहुंच गए। बाबा कई दिन से उनकी राह देखते रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई, यह सोचकर उनका मन व्याकुल हो गया था। राजकुमार को पद्मिनी के साथ सामने देखकर उनका हृदय हर्ष से पुलकित हो उठा। उन्होंने बड़ी ममता से उनका स्वागत किया और आश्रम के सबसे अच्छे कक्ष में उन्हें ठहराया। उस कक्ष में कोई दीवार नहीं थी। हरी भरी बल्लियों ने एक दूसरे से लिपट कर उस कक्ष का निर्माण किया था। पद्मिनी उस कक्ष को देखकर रोमांचित हो उठी। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, तुम लोग बड़ा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। रात बढ़ती जा रही थी। अंधकार गाढ़ा हो रहा था, और उस घने अंधेरे में भी आश्रम की आत्मा अपनी माधुरी बिखेर रही थी। आश्रम के अंतेवासियों ने अपने शाही मेहमानों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर रखे थे। बड़े उल्लास के वातावरण में मेहमानों ने आश्रम का प्रसाद पाया। प्रत्येक वस्तु इतनी स्वादिष्ट थी कि राजकुमार और पद्मिनी ने अनुभव किया मानो वह किसी देवलोक में आ गए हों। बाबा बराबर उनके साथ रहे और उन्हें पुलकित देख स्वयं आनंद विभोर होते रहे। पद्मिनी ने कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ जंगल में इस प्रकार मंगल होगा, पर संतों की महिमा को कौन जानता है। यह सुनकर बाबा से चुप नहीं रहा गया। बोले, पद्मिनी, आनंद भीतर की चीज है। जब आदमी का आनंद प्रमुदित होता है तो बाहर सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। पद्मिनी ने सिर हिलाकर बाबा के कथन को स्वीकृति दी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सब सो गए। बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। उन्होंने आश्रम का एक चक्कर लगाया, गौशाला में जाकर गायों को प्यार किया। तब तक राजकुमार और पद्मिनी उठकर वहां आ गए। बाबा ने हंसकर कहा, पद्मिनी, तुम इस आश्रम में एक भी बूढ़ा पेड़ नहीं देख पाओगी। और देखो, जब हम गायों को पुचकारते हैं, उनके पीठ पर हाथ फेरते हैं, तो उनके थनों से दूध की धार बहने लगती है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी प्यार के भूखे होते हैं। पद्मिनी ने आश्रम में निगाह डाली तो सचमुच उसे एक भी बूढ़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया। और बाबा ने जब गायों को दुधाया और उनके पेट पर हाथ फिराया तो उनके थनों से दूध की धाराएं बहने लगीं। पद्मिनी चकित रह गई। ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। आश्रम में मेहमान एक दिन रहना चाहते थे। बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहां के वातावरण में पद्मिनी का मन इतना रम गया कि जब विदा होने का समय आया तो वह रोने लगी। बाबा का दिल भी भर आया। उन्होंने कहा, पद्मिनी, आश्रम तुम्हारा है, जब भी जी आए फिर आ जाना। राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊ लौटा दिए और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चले। राजकुमार का राज्य अभी बहुत दूर था। बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष के जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था कि वह उनके घोषणा के अनुसार पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ ही समय में राजकुमार और पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुआ और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने राजकुमार और पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया।
राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने उसे लेने में असमर्थता प्रकट की। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहरकर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर अपने राज्य की ओर रवाना हो गया। उनका अगला पड़ाव अब भभूत वाले बाबा के यहाँ था। मेहमानों का मंडल अब उसी ओर बढ़ रहा था। सूर्य की बाल किरणें सारे वातावरण को बड़ी सानिध्यता प्रदान कर रही थी। आकाश निर्मल था, पक्षी कलरव कर रहे थे, सबके मन उमंग से भरे थे। उन्हें राज्य पहुंचने की जल्दी थी, पर मार्ग के अनुपम दृश्य उनके पैरों में जंजीर डाल रहे थे। पर्वत श्रृंखलाएं पार करते हुए तो वे इतने अभिभूत हो गए कि घोड़ों पर से उतर पड़े और चारों ओर की हरियाली देख तथा पर्वत शिखरों पर सुहावनी धूप की सुनहरी चादर देखकर सबके मन आनंद से उछलने लगे। पद्मिनी ने प्रकृति की उस छटा का जी भरकर पान करते हुए राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। बोली, राजकुमार, आदमी अगर इतना ऊंचा उठ जाए, इतना निर्मल हो जाए तो धरती पर स्वर्ग उतर आए। एक अलौकिक आभा से पद्मिनी का मुखमंडल दीप्त हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इंद्रलोक की कोई देवांगना इस धरती पर आ गई हो। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारी ये कथाओं को शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे लोगों को सुनने में मजा आए और उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।